ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालित्री च पितृव्रतमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। ओम सिद्धबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रिय मित्रों और माताएं और बहनें, आज के इस पावन मंगल दिन में आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका सुहाग अमर हो और लंबे समय तक आप हंसते और मुस्कुराते अपने दाम्पत्य जीवन में बने रहें। क्योंकि दाम्पत्य जीवन ने का ये जो क्रम है हमारे ऋषियों ने इसीलिए दिया, एक बार इसका इको बंद करो, कि हमारे ऋषियों ने दाम्पत्य का यह सूत्र इसीलिए दिया। और यह सूत्र जो है महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने दिया। श्वेतकेतु, महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने, हेलो पूरी तरीके से बंद हो गया, चलो आवाज़ दे दो, शायद इसमें इको परमानेंट है, दे दो, चलो कोई नहीं, बंद कर दो, एक काम करो, इसको बंद ही रहने दो, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड करेगी। तो महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने ये जितने भी गृह सूत्र हैं ये लिया। क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में क्या है कि हर विषय के एक ऋषि हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी विषय को कर दिया। हर विद्या के, जैसे यज्ञ के एक अलग ऋषि हैं, ज्ञान के अलग विषय हैं, शस्त्र विद्या के एक अलग ऋषि हैं। तो अलग अलग विषयों के जो है अलग अलग ऋषि हैं। तो आज के इस, हमने कहा कि करवा चौथ के, तो आज गृह सूत्र जो है, गृह सूत्र महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने पूरा दिया हुआ है। और उसी के अनुसार सनातन परंपरा में आज कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हमारी बहनें, हमारी माताएं करवा चौथ मनाती हैं। और मित्रों बताएं कि यदि ज्योतिष का हम अध्ययन करते हैं तो ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि जितनी भी तिथियां हैं
हर तिथियों के अपने एक देवता होते हैं, हर तिथियों के अपने एक देवता है। जैसे चतुर्थी है, अब चतुर्थी के देवता कौन होते हैं? भगवान श्री गणेश, हर भगवान श्री गणेश। और गणेश किसके देवता है? भगवान श्री गणेश किसके देवता है? भगवान श्री गणेश जो है वे बुद्धि के देवता है, बुद्धि के देवता है। और आज जो हमारी माताएं हैं और बहनें हैं वे सुबह से शाम तक करवा चौथ का व्रत रहती हैं और शाम को चंद्रमा को देख के पूजन करती हैं और उसके बाद फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। और वे सीधे चंद्रमा को नहीं देखती हैं, एक छन्नी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हमारे ऋषियों ने जितनी भी परंपराएं बनाई हैं, इन परंपराओं के पीछे बहुत ही गूढ़ ज्ञान और विज्ञान छिपा हुआ है। ठीक है, एक तो भगवान श्री गणेश चतुर्थी का दिन जो बुद्धि का दिन है, और चंद्रमा किसके देवता है आपको पता है? चंद्रमा हमारे मन के देवता है, चंद्रमा मन के देवता है। और ये व्रत हमारी स्त्रियां करती हैं। तो मित्रों, हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन का ये अनुभव है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आपसे पहले ही प्रार्थना कर देते हैं, माताएं बहनें, यदि उनका मन सही हो, उनका बुद्धि विवेक सही हो और वे घर में एक ऐसा वातावरण बना के रखें कि जिसमें वे विवेक का भी इस्तेमाल कर रही हैं और उनका मन भी हमेशा शांत रहता है, तो ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। यदि किसी घर की, फिर से मैं इसको, किसी घर की माताएं बहनों का यदि विवेक शास्त्र संगत, परंपरा संगत, मर्यादित है और वह मन उनका शांत रहता है, तो वह घर स्वर्ग जैसा है। यदि इसको दूसरी भाषा में कहें कि घर को स्वर्ग बनाने का मूलभूत दायित्व वे माताओं और बहनों का है, तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या भाइयों का नहीं है? भाइयों का भी उतना है जितना बहनों का है। पर बहनों के साथ में एक चीज़ होता है, चूँकि मैं यह दास मनोविज्ञान में PhD कर रखी है, कि माताएं हमारे भावुक होती हैं और जो व्यक्ति है, पुरुष है, वे बुद्धि प्रधान होता है, मतलब वे विवेक मस्तिष्क से जीता है, और माताएं हमारी भावनाओं से जीती हैं। और कई बार जब भावुक होते हैं तो भावुकताओं में हमारी बहनों से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका कि भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम देखने को मिला है। तो हमारे ऋषियों ने क्या कि क्या करें? तो उन्होंने कहा एक व्रत का नियम दो, और वे करवा चौथ साल में कम से कम एक दिन, और जब एक दिन वे व्रत रहेंगी, तो चूंकि मैं हर चीज़ को एक वैज्ञानिक प्रूफ भी देने की कोशिश करता हूँ, तो वैज्ञानिक प्रूफ ये है कि जिस दिन हम व्रत रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उस दिन क्या होता है कि हमारा शरीर प्रकृति से तरंगे सोखता है, प्रकृति से तरंगे सोखता है, मतलब वह तरंग शरीर में आता है और हमारे शरीर में सोख लेता है। अब इस शरीर में जैसे 7 दिन होते हैं, और प्रतिपदा से अमावस्या और प्रतिपदा से पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इस पे अभी मॉडर्न साइंस ने भी शोध किया है, मॉडर्न साइंस ने शोध किया है कि जिस दिन हम व्रत रहते हैं तो उस दिन की तिथि की जो तरंग है वे शरीर सोखता है, और इस तरीके से व्रत की विधा को लेके इलाज भी किया जा रहा है। आज जो है इसका इलाज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो और हम आपको बताएं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोग कहते हैं कि व्रत, बहुत से लोग जो आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं वे कहते हैं अरे व्रत करना ये सब उपवास की बात है, फिजूल की बात है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक बेस है कि हम आपको बताएं कि 7 दिन मतलब सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को, 7 दिन वातावरण में अलग अलग प्रकार का तरंग होता है, अलग अलग प्रकार का तरंग होता है। और उसी तरीके से प्रतिपदा को अलग तिथि होती है, चूँकि चंद्रमा की अलग अलग कला होती है, तो चंद्रमा की कला के साथ भी हमारी तरंगें बदलती हैं जिस तरह। और इसको मॉडर्न साइंस ने रिसर्च भी करके दिया है, और इसमें कई डॉक्टरों का नाम आता है, डॉक्टर कैमलिन हैं, डॉक्टर नीले हैं, डॉक्टर टोनी नेडर हैं। ये जो परामनोविज्ञान के साइंटिस्ट हैं, परामनोविज्ञान का यह विषय है, तो उन्होंने रिसर्च करके पूरा दिया है। तो जिस दिन हम कुछ भी नहीं खाते पीते, न तो खाते हैं और न तो पीते हैं, और करवा चौथ का जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि आज हमारी माता बहनें चंद्रोदय के पहले कुछ भी, यहाँ तक कि जल भी शायद नहीं पीती हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है। चूँकि इन सब विषयों से मैं अनभिज्ञ हूँ, फिर भी मेरे को पता है कि माताएं आज सुबह से लेकर सो के उठने के साथ में दिन भर न तो जल पीती हैं न तो कुछ खाती हैं,
और जैसे आज इस करवा चौथ का 2023 में जो चंद्रोदय का समय है वे 8:14 है सायंकालीन, और वे जब अपने पतिदेव का छन्नी के माध्यम से देख लेंगी चेहरा और उसके बाद वो कुछ खाएंगी। तो जब इस करवा चौथ के दिन माताएं पूरा बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए जब व्रत रहती हैं, तो क्या होता है कि आज के इस वातावरण में जो वातावरण में फ्रिक्वेंसी है, शरीर उसको बहुत तेज़ी से सोखता है। क्यों? क्योंकि शरीर को चलने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वे एनर्जी खाने से नहीं मिला, जल से नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं कि कॉस्मिक ढंग से उसको ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर ग्रहण करता है। ठीक है। और आज के दिन चूँकि चतुर्थी भगवान श्री गणेश का दिन है, तो चतुर्थी भगवान श्री गणेश का दिन है, अर्थात विवेक का दिन है। तो जब हम आज के दिन रहेंगे तो आज की जो पीले रंग की फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे पीले रंग की पगड़ी है, आज की तरंगे यदि हमारे शरीर की होंगी तो पूरे साल भर हमारा विवेक स्थिर रहेगा, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है मैं यहीं पे बता देता हूँ। बुद्धि मतलब एन केन प्रकारेण अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेना, ये बुद्धि का नियम है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो कैसे भी चाहिए। और माताओं में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब पति देव के जेब में पैसा है कि नहीं है, माताएं बहुत कम सोचती हैं। बहुत ही समझदार जो माताएं हैं वही सोचती हैं कि हमारे पति की कमाई तो इतनी है नहीं और मैं इनसे ये चीज़ मांग रही। मित्रों, आज करवा चौथ के पावन दिन पे मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी गंभीरता से कह रहा हूँ कि यदि भारत में जो भ्रष्टाचार है सरकारी तंत्र में, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी बहनों का है। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण? अब आप सोचिए, एक तीसरे दर्जे का क्लर्क है, वे एक औसत तनख्वाह पाती है, और तीसरे दर्जे क्लर्क की भी धर्मपत्नी यह कहती है कि हमें कार चाहिए, है ना, और किसी कारण से भी चाहिए। जा रहे हैं आप? अच्छा, तो अब कार चाहिए, किसको चाहिए? जो तीसरे श्रेणी का जो क्लर्क है, उसकी धर्मपत्नी जिद करके बैठी हुई है कि मैं स्कूटर में बैठ के कहीं जाती हूँ तो हमारी बेइज्जती होती है। तुम कैसे भी कुछ करो, पाताल को आकाश बनाओ या आकाश को पाताल बनाओ, पर मुझे गाड़ी चाहिए। और गाड़ी नहीं आती है तो मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ स्कूटर में बैठ के, मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाऊँगी नहीं। अब आप सोचो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो एक तृतीय श्रेणी का क्लर्क है और वे कार एफोर्ड नहीं कर सकता है, पर अब पत्नी की जिद है कि हम कहीं जाएंगे नहीं तुम्हारे मोटरसाइकिल में बैठ के, तो वे कुछ ना कुछ खुराफात करेगा, कहीं ना कहीं से लाएगा। और मित्रों, कार को मेंटेन करने का जो आज की डेट में खर्चा है वे लगभग 40,000 रुपये महीने का है। क्यों? क्योंकि एक तो 10 से 15,000 रुपये किस्त जाएगी, और जब कार रहेगी तो पेट्रोल भी लेगी, है ना। तो 10 से 15,000 रुपये पेट्रोल का और 10 से 15,000 रुपये किस्त, सीधा सा गणित है। और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की कुल तनख्वाह ही इतनी होती है, तो आप सोचो कि तृतीय श्रेणी का कर्मचारी कार को कैसे मेंटेन कर सकता है? जितनी तनख्वाह है उतना कार का हर महीने का खर्चा है। पर पत्नी की जिद है कार चाहिए, नहीं तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तो व्यक्ति क्या करता है, कहीं ना कहीं से गुणागणित करेगा, और गुणागणित करके पत्नी को खुश करने के लिए वे ले आएगा। क्योंकि एक लाइफ है, हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ, एक सिद्धांत है, हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ, है ना। तो यदि घर में पत्नी खुश है तो ही आपके जीवन में स्वर्ग है, और पत्नी नाराज है तो आपके जीवन नरक से भी बदतर है। ये व्यक्तिगत में, चूँकि मैंने तो शादी नहीं की है, पर चूँकि प्रतिदिन ढेर सारे घरों में जाने का मौका मिलता है तो हमने प्रत्यक्ष देखा है कि हम कई बार तो हमने ये देखा है कि 2-4 घंटे तो हमारे घर पे पहुँचने से थोड़ी सी शांति बनी रहती है, पर जहाँ पे घंटे भर बीता, ऐसे घरों में भी गए हैं कि घंटे भर तो वे संयम बरतते हैं, पर घंटे के बाद भी वे अपने असली वातावरण में आ जाते हैं। कहीं किचन से आवाज़ आएगी कि ऐसा तुमने क्यों बुला लिया, और खाना कौन बनाएगा, ये होगा। तो पतिदेव कहते हैं देवी तुम घबराओ मत, नहीं हम स्वामी जी के लिए बाहर से फल फूल ला रहे हैं, तुम भोजन नहीं बनाओ चलेगा, पर नाराज़ नहीं हो, प्लीज़ हमारी बेइज्जती मत करो। ऐसे मैंने आवाज़ घरों से सुने हैं। तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं घरों में लगभग कम जाता हूँ, जहाँ पर मेरे को पता है कि दोनों पति पत्नी अनुकूल हैं तो ही घर में जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता। तो मित्रों, हमने आपको कहा और हमने आपको उदाहरण भी दिया, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि ये उदाहरण है। तो इसलिए आज हम करवा चौथ का व्रत रहते हैं कि जब हम व्रत रहेंगे तो भगवान श्री गणेश की जो फ्रीक्वेंसी है वे हमारा शरीर क्या करेगा,
अवशोषित करेगा, उसका होगा। और जब उस तरंग को हमारा शरीर अवशोषित करेगा तो हमारा बुद्धि और विवेक सही ढंग से आगे चलेगा। दूसरा हमने बताया कि मन के जो देवता हैं वे हैं चंद्रमा। मन के देवता चंद्रमा है, और जब हम चंद्रमा भगवान की देवता करते हैं, नियम है, प्रशंसा हर व्यक्ति सुनना चाहता है, स्वाभाविक सा विषय है। तो जब हम भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं और भगवान चंद्रदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो वे क्या करते हैं, पूरे साल भर हमारे मन को बड़ा शांत रखते हैं। और जब मन शांत है तो मन और बुद्धि का बहुत बड़ा संबंध है मित्रों। मन अलग चीज़ है, चूँकि हमारे अंतःकरण चतुष्टय बोले जाते हैं शास्त्रों में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और सबसे पहले मन ही हो गया, और मन से संचालित होता है बुद्धि, और बुद्धि से संचालित होता है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना। अब हमने जैसे शुरू में उदाहरण दिया कि हमारे बहनें जिद करती हैं कि हमें कार चाहिए। क्यों चाहिए कार? क्योंकि स्कूटर मोटरसाइकिल पे कहीं जाती है तो उनको ईगो को ठेस लगता है कि लोग तो कार से हमारे बगल उतरते हैं, हम जाके मोटरसाइकिल से उतरते हैं। तो अपने थर्ड जो तीसरे स्तर का क्लर्क है उससे भी कहती कि भाई तुम भी कार लाओ, हमारे ईगो को बड़ी ठेस लगती है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊँगा नहीं। अब आप सोचो उस व्यक्ति के ऊपर कितनी बड़ी तो हमने जो शुरू में कहा कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी देन हमारी माताएं हैं। तो करवा चौथ के दिन हम माताओं की निंदा नहीं कर रहे हैं। इस सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी माताएं यदि समझदार होंगी, विवेकशील होंगी, तो वह अपने पति के ऊपर कभी दबाव नहीं बनाएंगी, वो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगी, है ना। एक दिन कहीं जाना है तो पतिदेव को समझाएंगे कोई बात नहीं, आज तो स्कूटर पे तो हमेशा बाजार उजार जाते हैं, आज वहाँ पे निमंत्रण में जाना तो आज जो है ऊबर को मंगा लेते हैं, ऊबर से चल पड़ेंगे। अब ऊबर क्या है कि एक दिन का 1000-2000 रुपये देना है, बात बन जाएगी। हाँ बोल देंगे हमारी गाड़ी सर्विसिंग में गई थी, तो झूठ भी बोल सकते हैं आज इसलिए हम ऊबर करके आ गए, तो बात बन जाएगी। तो यदि कोई समझदार महिला होगी तो ये बात बन सकती है, पर समझदार होगी तब। इसीलिए आज गणेश चतुर्थी जो भगवान श्री गणेश का दिन है, यानी कि जितनी भी तिथियां हैं हमारी, सभी तिथियों के अपने देवता हैं। जैसे त्रयोदशी भगवान शिव का है, एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का है, द्वादशी भी विष्णु का भी है और एकादशी भी है, पर दोनों में थोड़ा सा भेद है। अभी मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल से 1 महीने की कथा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है 3 से 6, और कल का हमारा विषय है कि कथा क्यों करें। 1.5 घंटे इस पर बोलूँगा और 1.5 घंटे ये बोलूँगा कथा क्यों सुने। कल का जो विषय है 3 से 6 का, जो महाराज जी की आज्ञा से और राधा रानी ने, बाकी बिहारी जी ने मुझे पकड़ के लाए हैं, तो कल का विषय यही है हमारा कि कथा क्यों करें। सबसे पहले मैं खुद को ही परिभाषित करूँगा और कथा क्यों सुने, और 1.5 घंटे ये बोलूँगा। तो कल से 3 घंटे का सत्संग पूरे कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। पूर्णिमा को एक शानदार उत्सव मनाएंगे, जैसे कि अभी हमने रास पूर्णिमा बरसाने में मनाया, लोग रात भर झूमते रहे। तो अगली पूर्णिमा को आपको सोने वाला नहीं है, अभी जितना 1 महीने में सो लेना होगा सो लेना, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। तो हमने कहा कि भगवान श्री गणेश का, और जब भगवान मन क्या है, चंद्रमा क्या है कि मन के देवता है, वे मन पे करते हैं। अब आज की हमारी माताएं भी खूब पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियरिंग की हुई हैं, कोई ऐसी फील्ड तो है नहीं कि माताएं हमारी पढ़ी हैं। जो माता कहीं इंजीनियरिंग की हुई है बोलेंगे क्या मतलब। तो माताओं और बहनें ये बता दें कि हमारे आध्यात्मिक जितने भी विषय हैं इनको मॉडर्न साइंस ने लेबोरेटरी में रिसर्च करके दे दिया है। और मैं साइंटिस्टों का नाम भी बता देता हूँ। नंबर 1 साइंटिस्ट इस विषय के हैं डॉक्टर टोनी नेडर, दूसरे के नंबर हैं डॉक्टर नीले, डॉक्टर कैमलिन, ऐसे ढेर सारे, डॉक्टर फ्रायड, ऐसे ढेर सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस विषयों पे शोध किया है। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड हैं, अलग अलग प्रकार के ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं। ग्रंथियों का मतलब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मन का है, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि का नाम है जो हमारे शरीर के मस्तिष्क एकदम बीच में पैदा है। वे हाइपोथैलेमस मन के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि आजकल पूरी दुनिया में बात किया जाता है मूड स्विंग की, कि आज तो मूड नहीं कर रहा है ना। यदि आप बहुत गंभीरता में जाओगे तो वो भी मतलब आपकी दिन के आधार पे है। आप अक्सर देखना कि अमावस्या के दिन कहीं ना कहीं आपके मन में उदासी रहती होगी, अंधेरा है, चंद्रमा उस दिन नहीं जगता। आप यदि आज के बाद यदि आप इस पर, चूँकि अभी क्या है कि हम बेहोशी में ज़िंदगी जीते हैं, हमको पता नहीं चलता कब हमारा है। और आप सामान्यतः देखोगे कि पूर्णिमा को आपका मन प्रसन्न रहेगा।
और आप कहोगे कि हमारे मन पे, अरे बाबा नदियों में, सागर में जो ज्वार भाटा आता है वह पूर्णिमा के दिन ही आता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा का मतलब कि बहुत तेजी से पानी ऊपर आएगा और बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा, तो ये पूर्णिमा के दिन ही होता है। मतलब मैग्नेटिक प्रभाव इतना ज़्यादा धरती पे होता है। तो और मन का देवता हमारा है ना। और मन का जो अन्न है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो अन्न से मन बनता है और जल से भाव बनता है। आज आप जल और अन्न दोनों ग्रहण नहीं करते हो तो आपका मन भी व्यवस्थित होता है और आपके भाव भी व्यवस्थित होता है। आज माताओं और बहनों बड़ा मतलब दुखी हो के कहना पड़ता है कि आज शारीरिक बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि पूछो नहीं। और उस शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा आज पूरी दुनिया में मनोरोगी हैं। सबसे बड़ा मनोरोग आज की दुनिया में है डिप्रेशन। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और साथ जिसको कहते हैं तनाव। हम आपको बताएं कि शुगर आज 10 में से 6 से 7 लोग शुगर के पेशेंट हैं, 6 से 7 लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बिहाइंड द रीजन, इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ तनाव। ये पूरा रिसर्च होकर सामने आ गया कि शुगर की सिर्फ एक इलाज है, खान पान गलत ढंग होना और तनाव होना। यदि आप तनाव लेना बंद कर दीजिए, खान पान को सही कर लीजिए, आज हम स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेते हैं कि आपका शुगर जीरो करके देंगे। और हज़ारों लोगों पिछले 9 महीने में मैंने करके दिया है, हज़ारों लोगों का। यदि आप अपने खान पान को, मतलब एक छोटा सा चॉकलेट भी हमारे पूछे बिना नहीं खाएंगे, मतलब हम आपको पहले ही समझा देते हैं। और आप तनाव मत लो, हम उसके पूरे सूत्र आपको प्रवचनों के माध्यम से समझाते हैं। और तनाव मत लो, आप खान पान को करो, शुगर आपका जीरो होगा ही होगा। जीरो होने का मतलब नॉर्मल आ जाएगा। शुगर जीरो हो जाएगा तो शरीर ही नहीं रहेगा, नॉर्मल आ जाएगा। और मैंने करके दिया। तो इसी तरीके से तो मन है और भाव है। यानी हाँ, बात थी भावनाओं की। मनोरोग किसको होता है? मनोरोग की मात्र एक परिभाषा है जो मैंने बड़ा निचोड़ के निकाला है शास्त्रों को और मॉडर्न साइंस को भी, चूँकि साइकोलॉजी में मेरी PhD है, मैं बड़े अधिकार के साथ ये बात कह रहा हूँ। और MBA करने के बाद मैंने PhD की 2000 में और मनोविज्ञान में PhD की। MBA भी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है। तो MBA और PhD मेरी क्वालिफिकेशन है। 95 में MBA पूरा कर लिया था और 2000 में मतलब PhD कर ली थी मनोविज्ञान में। तो और साथ की एक मनोरोगों की एक परिभाषा है कि दबी कुचली मसली गई भावनाएं ही मनोरोग बनती हैं। दबी कुचली मसली गई भावनाएं ही मनोरोग बनती हैं। और आज बच्चों को मनोरोग सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि और तो कोई दबाने को मिलता नहीं। पति पत्नी को दबाने में लगा, वो दबती नहीं है ना। पत्नी को किसी चीज़ को दबाया नहीं जा सकता। किसी चीज़ को दबाया तो हाँ, उसको मोड़ा जा सकता है, उसको हम मोड़ सकते हैं, है ना। दबा, जैसे लोहा है, लोहा को दबा नहीं सकते हो, लोहा को बेंड कर सकते हो। बेंड करके चाहे आप जो भी डिजाइन कर दो, और बेंड करने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, है ना। पर लोहे को दबा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी है नहीं, है ना। तो आप मोड़ सकते हो। और हम क्या करते हैं, आज बच्चों को दबाने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसी ऐसी चीज़ों में देखा है कि एक बार हम एक घर में थे, एक छोटी सी बिटिया ने कह दिया कि मम्मी मुझे केला चाहिए, और उसकी मम्मी फायर, नॉनसेंस, बनाना बोलो। अब बताओ, बच्ची ने केला मांग लिया, केले को कह के तो कौन सा तूफान खड़ा कर दिया। और मम्मी ने इतना तेज साउट हुआ कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पूरे बच्ची के शरीर में वाइब्रेशन आ गया। मतलब चौंक गई कि हमने कौन सी गलती कर दी। और वे कहती कि फिर आप बनाना बोलो। बाद में मैंने उस बहन से पूछा भी कि हमने कहा आप ऐसा क्यों की। बोली सर, इसके लिए हम जो है 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह इस बच्चे की फ़ीस दे रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, 12,000 रुपये मतलब कि इसकी फ़ीस है। बिकॉज ऑफ दैट कि वी वांट टू दे सी इज द कम्प्लीटली स्पीकर इंग्लिश। ये सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, हिंदी बोले ही नहीं। हमने कहा थैंक गॉड, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करें। माताओं बहनें बता दें कि मैं हिंदी से अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट कि आई एम आल्सो स्टडी इन दैट कॉन्वेंट सिस्टम, तो माई मदर टंग इज इंग्लिश। हिंदी मैंने बहुत, और आज इतना पढ़ने के बाद हिंदी में ई और ऊ की मात्रा मेरे से आज भी गलती होती है। मैं एक पेज लिख दूँ तो ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आज भी गलती होगी। तो मैं किसी न किसी से प्रूफ कराता हूँ, प्रूफ रीडिंग कराता हूँ, क्योंकि मात्राएं बचपन में ही दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है ना। तो अब ये बच्चों को हम प्रेशर दे रहे हैं कि आप बनाना बोलो, बनाना, अकेला नहीं बोलना। अकेला बोलना तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब इस तरीके की हम प्रेशर देंगे बच्चों में तो क्या बनेगा? मनोरोग बनेगा। और यही, और मनोरोग क्या होता है? दबाव। हमने कहा ना, कोई चीज़ दबती नहीं है। आप किसी चीज़ को दबाओगे तो ब्लास्ट करेगा। आप कोई चीज़, जैसे स्प्रिंग होता है, जैसे एक पीछे स्प्रिंग लगा है, यदि ये निकल जाए तो स्प्रिंग को हम दबा के और छोड़ दें, सामान यहाँ पड़ा हुआ है,
पर मैं इसी स्प्रिंग को हाथ में लेके दबाऊं और दबा के छोड़ूं तो जाके वहाँ गिरेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपने नॉर्मल स्टेज पे है, यहाँ पड़ा हुआ शांति से, पर मैंने इसी स्प्रिंग को हाथ में लिया और दबाया और छोड़ूंगा तो वहाँ जाके गिरेगा। वैसे ही घरों में जो उठापटक हो रहा है उसके पीछे कारण यही है कि पति पत्नी को दबाने की कोशिश करता है, चूँकि अपना ईगो है, और पत्नी सोचती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, हम पति से क्यों दबूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो आज चूँकि ये विषय होता है कि आज ये बताने, भैया आज ही के दिन हम इस पे चिंतन मंथन करते हैं, तो आज ही इस विषय पे चिंतन मंथन करना चाहिए। पूरे 364 दिन इस पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो और ये वीडियो जो बन रही है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा, यानी कितने लोग देखेंगे, है ना। तो आज के दिन इसीलिए ऋषियों ने हमारे दिया कि एक दिन कर दो जिस पे लोग उस विषय पे चिंतन मंथन करें, है ना। और चिंतन मंथन करने के साथ शुरू में हमने बता दिया कि उस तरीके की तरंगे हम लेते हैं और विधिवत करते हैं। और हमारे को पता होता कि आप लोग मना रहे हो, तो मैं बताऊं कि मैं आपका विधिवत वैदिक मंत्रों से भगवान चंद्रदेव की पूजा भी कराता और 7 बजे शुरू कर देता और 8:14 पे आपका अर्घ की प्रक्रिया हो जाती यदि मुझे मौका मिलता तो। और मैंने ऐसा पहले किया भी है। और अगले साल यदि आप चतुर्थी को बुलाओगे हमें, अब अगले साल तो हम कार्तिक यहीं बिताएंगे। अब हमने नियम में ले लिया, चूँकि कार्तिक और फाल्गुन 2 महीने मेरा ब्रज में रहने का नियम है, तो फाल्गुन तो बिताऊंगा बरसाना, चूँकि राधा रानी रंगीली सरकार हमारी हैं, और कार्तिक बीतेगा वृंदावन में, तो वे अब यहीं लोटस टेम्पल में बीतेगा। ये इस बार से गुरुदेव भगवान की कृपा और ये होई है, ठीक है ना। तो ये मेरा संक्षिप्त था, इसीलिए आज पुनः सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा से नमन बंदन कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा बैठा हुआ है। समस्या ये कि हम अंतर वाले परमात्मा की बात को सुनना बंद कर दिए हैं। आज हम अपनी बुद्धि पे जीते हैं और हमने बताया कि बुद्धि पे जीने के कारण ही समस्या आज हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में है। आज हम अपनी भावनाओं को दबा चुके हैं, और यदि आप अपने भावनाओं पे जीने लगेंगे तो मैं आपको बताऊं कि भगवान ने आपको यह ज़िंदगी आनंद के लिए दिया है, समस्याओं के लिए नहीं देखा है। रोने के लिए दिया, रोना भी चाहिए, बहुत प्रेम उमड़ता है तो भी हम रोते हैं, पर समस्याओं से रोए ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी के प्रति बहुत प्रेम आ रहा, उसको हमने हक किया तो झरझर आंसू गिरने लगे, ये प्रेम के आंसू हैं। प्रेम के आंसू और क्रोध के आंसू में दोनों में अंतर क्या होता है, कौन बता सकती हैं? एक आंसू हम आपको हिंट भी देते हैं, अब आप इस पर बाद में हमको बताइए। प्रेम के आंसू दोनों में एक आंसू गर्म होता है, एक आंसू ठंडा होता है। और कभी आप कर लेना, आप कभी एक आंसू देखोगे एकदम जलता हुआ रहेगा, यहाँ भी आएगा तो जलन होने लगती है, और एक आंसू एकदम शीतल होता है, जब जैसे यहाँ आएगा तो एकदम शीतलता मिलेगी। अब वे प्रेम वाला आंसू गर्म होता है कि ठंडा होता है, या क्रोध वाला, ये आप चिंतन करना है। हमारी बहन कह रही है कि रोने के बाद पता चलेगा। और अब आप ये कहोगे रोना भी चाहिए, चूँकि हमारे शरीर, हमने बताया ना, मनोविज्ञान है। और रोना क्या है कि भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि जब तनाव एकदम बढ़ जाता है, जब तनाव एकदम बढ़ जाता है, बहने हम अपनी बात को पूरा करने वाले थे, पर आप लोग, जब हमारा शरीर तनाव एकदम बढ़ जाता है, या खुशी ऐसी, एक पुराना गीत है ना, खुशी मिली इतनी चिलमन में ना समाए, नज़र बंद कर लूँ तो रहा भी न जाए। सुना होगा आपने ये गीत ना, कि है खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और नज़र बंद कर लूँ तो रहा भी न जाए। तो जब चाहे खुशी हो अपार मिल जाता है, चाहे दुख अपार मिल जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में सिस्टम बना, आँख से आंसू निकलने लगते हैं, और आँख से आंसू निकल जाए तो फिर वे तनाव खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, प्रैक्टिकल तो देखने का मौका नहीं मिला होगा, कि यदि, है ना, अभी आज के दिन उस बात को नहीं कहेंगे, अनुचित होगा, हम उस बात को नहीं कहेंगे। हमारी तो आप सभी बहनों के लिए यही प्रार्थना है कि आप सबके पतिदेव पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें, और आपके घर में हमेशा मंगल जैसा उल्लास और उत्साह, मुस्कुराता हुआ जीवन आप सबका हो। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, है ना, मंगलमय जीवन हो आपका। और आप सबको को अपने समक्ष पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल से 3 बजे हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप 3 लोग हो यहाँ पे, है ना, त्रिमूर्ति, तो तीनों शक्तियाँ मान लेते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के जाते हैं, वैसे 3 देवियाँ भी होती हैं। तो आप तीनों लोग उपस्थित रहोगे तो पूरे मन से मैं कथा करूँगा। और इसमें पहले भक्तमाल शुरू करूँगा,
ब्रज के भक्तों की कथा सुनने को मिलेगी। उसके बाद फिर भगवान शिव प्रेरणा करेंगे तो शिव पुराण भी 11 दिन में सुना देंगे, और उसके बाद भागवत और राम कथा भी सुना देंगे, ठीक है ना। पर और एक चीज़ बता दूँ कि मैं तोते की तरह रटा हुआ नहीं बोलता, मैं अपने विवेक और बुद्धि पे बोलता हूँ। शास्त्रों का मैंने अध्ययन पूरा किया है। आप यदि कोई प्रश्न आपके मन में है, आप उसको भी उसी कथा के दौरान रख सकते हो, या जब कथा पे आओ तो अपना प्रश्न कागज़ पे लिख के लाओ, हमारे को दे दो, उसी समय हम उस प्रश्न का उत्तर भी कथा के दौरान ही दे देंगे। तो एक प्रश्नोत्तरी जैसा ये बने। और कल ठीक, और मैं समय के अनुशासन का पालन करता हूँ। समय के अनुशासन का मतलब यदि 3 तो आप देखोगे 3:00 में आके अपने व्यासपीठ पे बैठ जाऊँगा, और यहीं बैठूंगा क्योंकि भगवान शंकर सामने ठाकुर जी है ना। तो ये मेरी प्रार्थना है। और कार्तिक का वैसे ही बड़ा महत्व है, तो कार्तिक के महत्व का विषय परसों बताएंगे। कल तो हमने विषय चुन लिया है ना। और परसों से शायद जो है 2 दिन होने के बाद परसों हरिदास जी की आपको एक नई व्याख्या सुनाएंगे, जिन्होंने जो है बांकी बिहारी जी को प्रकट किया है ना। इनकी जीवनी हमने पढ़ रखी है, पर हमारे से आप सुनो, आपने सुन भी रखा होगा तो आपको एकदम नया सुनने को मिलेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप भगवान, हाँ एक विषय छूट गया था कि चंद्रदेव के छलनी से ही क्यों देखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बहनें बड़ी समझदार होती हैं। एक घर में एक बार मैं हफ्ते भर रुका हुआ था, और चूंकि जब मैं जिस घर में रुकता हूँ उस घर में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे जो है रात को 2-2 बजे तक नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? कि वो जितने भी प्रश्नों का भंडारा होता है वो हमारे चारों तरफ खोल के बैठ जाती हैं। और मैं बड़ा फ्रेंडली नेचर का आदमी हूँ। अभी 10-15 दिन पहले मैं किसी घर में रुका था, पति देव तो जाकर सो गए, चूँकि उनसे हमारी वार्तालाप हमेशा रहता था, बाहर मिलते रहते थे, घर कभी गए नहीं थे। पहली बार घर गए थे उस दिन। उनका पत्नी और बेटा जो सीए कर रहा है, दोनों बैठे रहे। 1:45 बजे कहा, हमने कहा देवी अब आप जाओ। उन लड़के से बोला, हमने कहा मुझे खाली 40 मिनट सोने को मिलेगा, क्योंकि 3 बजे मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, तो कृपा करो 2 बज गया, अब मुझे खाली 40 मिनट की नींद लेने दो। तब वो जाकर 2 बजे कही, बोली आपके पास जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं करूँ क्या। तो ये इसके साथ होता। तो मैं आपको अगले 28-29 दिन एकदम बोर नहीं करने वाला हूँ, है ना। मेरी कथा की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो कल से हम लोग पुनः मिलते हैं। और आज चतुर्थी के दिन से ही महाराज जी ने, जब हमने ये निवेदन किया कि हम यहाँ पे भगवान शंकर ने प्रेरणा किया है कि यहाँ पे कथा कहूँ, तो महाराज जी ने कहा आज ही से शुरू कर दो। हमने कहा आज से नहीं, कल से शुरू करेंगे। पर भगवान गणेश भगवान ने आज ही से शुरू करवा लिया, और 35 मिनट की ये रिकॉर्डिंग हो गई। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और सभी बहनों को, दीदी मेरी बहन मेरी बात सुन लो। चूँकि 8:14 ये ऑफिशियल टाइम है चंद्रोदय का। अब आपको हम साइंस बता रहे हैं, पर ये स्टैंडर्ड समय है। 8:14 दिखेगा मेघालय में, और यहाँ तक आते आते लगभग 8:40 पे दिखेगा। कारण क्यों? क्योंकि मेघालय मतलब एकदम नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम में राजस्थान में, जैसे सूर्योदय यदि वहाँ पे 5:15 बजे उगता है, तो 6:45 पे उगेगा कहाँ पे? राजस्थान में। तो चंद्रोदय का समय तो 8:14 हो गया ज्योतिष के अनुसार, पर जो मेघालय में होगा। पर यहाँ पे चांद लगभग आपको 8:40 या 45 पे दिखेगा, ड्यू टू द क्षितिज। चूँकि बताया ना कि अभी महाराज जी कह रहे थे कुछ ऐसी, हमारा बहुत ही बढ़िया सत्संग चल रहा था, तो बोले एक होता है किताबों के पढ़ने का और एक होता है अनुभव का। तो हमने कहा महाराज जी आपके चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है, इस दास के पास अनुभूति जन ज्ञान है। मतलब हमने सारे चारों वेदों, 108 उपनिषद और पुराणों को तो पढ़ा, मोर देन 5,000 किताबें पढ़ रखी हैं। और वे किताबें पढ़ी नहीं, स्कैन किया, आज ही माइंड में सारे सूत्र हैं, और उसको जीवन में जिया भी है। तो महाराज जी से हमारा बहुत ऐसा सत्संग चला था, तो वे अपने प्यारे को लेके बाहर आए। प्यारे मतलब हमारा जो ब्लैक रंग का है, उसको लेके आए थे कि बाहर छोड़ के आता हूँ। फिर आप लोग दिख गए, तो महाराज जी का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। बोले महाराज जी आज का शुभ मुहूर्त है, आप कुछ सुना दो इनको। और आप लोग फिर चले गए। तो हमने कहा गूगल हमारे है ही है, यूट्यूब है ही है, हम सुनाएंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड, तो आपको लगभग चांद 9 बजे दिखेगा। यहाँ पे 9 बजे के पहले नहीं दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। हम आपको बता रहे हैं ना, चूँकि 8:11 ऑफिशियल टाइम है, 9:05 तक तो आपको चांद दिख जाना चाहिए, है ना। तो ये है। यदि आपके मन में आज कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो पूछ सकती है कोई ऐसी चीज़ें। चूँकि हमारी प्रोफाइल नहीं है,
नहीं, हमारी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है एक मुस्कुराता हुआ जीवन। हम जीवन भर कैसे मुस्कुरा सकते हैं, है ना? तो एक बार यदि आप लोगों की परमिशन हो तो हम अपने कैमरे को फ्लिप करके आप लोगों का चित्र ले सकता हूँ। हाँ बालकों, एक बार सामने बैठ जाओ सारे। हाँ, तो अच्छा लगेगा और हमारे चेहरे में हो जाएगा कि हम इतनी देर आप लोगों को सुना रहे थे। वैसे छोटू बैठ जाओ, बैठ जाओ तो देखो टॉफ़ी मिलेगी, जो बैठेगा उसको टॉफ़ी मिलेगी। मेरे पास प्रसादी भी, ये देखो इतनी, और ढेर सारा मिलेगा। ये प्रसादी है मैया। हम सुबह से शाम तक जितने लोग मेरे को देख के मुस्कुरा दिया, राधे राधे कर दिया, सबको देता हूँ, है ना? जिसने भी देख के राधे राधे कर दिया है, मुस्कुरा दिया उसको, और 300 से 400 टॉफ़ी। ये राधा रानी की प्रसादी, मैं इसको टॉफ़ी नहीं कहता। तो है ना, तो एक बार मैं कैमरे को फ्लिप कर रहा हूँ जिसमें आप लोग दिखेंगे। तो कैमरे की अपनी मर्यादा होती है। कैमरा जब हम ढेर सारे कार्यक्रमों में जाते हैं और हमने देखा कि कैमरा जैसे उनके सामने जाता है, तुरंत उसी के सामने ठीक ठाक होकर बैठने लगते हैं। तो एक बार हम आपके सामने कैमरा कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस महेश्वर धाम में, जिसका कि दूसरा नाम है लोटस टेम्पल में, आज यह जो है गणेश चतुर्थी, जिसको करवा चौथ के रूप में, हमारी ठेठ भाषा, देसी भाषा करवा चौथ है। करवा भी देखो, आज का करवा मिट्टी का नहीं होता मित्रों, आज का करवा मीठे का होता है ना? और संसार में सारी समस्या है तो वे ज़बान की है, तो इसीलिए आज करवा भी होता है, वे मीठा होता है कि आज के दिन यदि मीठा ग्रहण करेंगे तो ज़िंदगी भर मीठा ही बोलेंगे, है ना? और इसीलिए करवा जो है सुंदर चीनी को पका के बनाया जाता है और उसी का होता है, और उसी में सारी सामग्री डाल के हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। आज का मूल प्रसाद तो यही, बाकी आप जितने भोग बनाते हो वे अलग का विषय है। तो उस करवा का मतलब यही है, करवा मतलब जो बनता है, और चौथ का मतलब, चूँकि चतुर्थी को ही हम आम भाषा में जो है चौथ कहते हैं, और चौथ की और भी परिभाषा है, तो मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा। और हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं, इनके, चूँकि मेरा अपना सिद्धांत है, एक शास्त्रों का सिद्धांत है, लोष्ट मातृवत परदेशु, और लोष्टवत जो है थोड़ा सा कंसर्न है कि किसी के सोने को भी जो है मिट्टी के समान देखो, और किसी भी स्त्री को माता के रूप में देखो, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो हम, और एक बार हम कोई टीवी डिबेट सुन रहे थे, तो उसमें एक बहन ही डिस्कस कर रही थी, तो बोला कि यदि हम स्त्री को स्त्री ही रहने दें, न तो माता माने और न बहन माने, कुछ रिश्ता नहीं जोड़े, सिर्फ स्त्री ही रहने दें, और स्त्री मान के ही उनका हम सम्मान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वे इतना अच्छा तर्क था कि मेरे दिमाग में बात बैठ गई। तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।